वेलकम बैक। मॉर्निंग स्पॉट के दूसरे सेगमेंट में आपको खुशामदीद कहेंगे। आज 15 जुलाई है और आज वर्ल्ड यूथ स्किल डे मनाया जा रहा है और इसी स्किल प्रोग्राम से रिलेटेड हमारे पास जो हैं गेस्ट भी मौजूद हैं जिन्होंने विजन पाकिस्तान 2030 जो है ये नौजवानों की खुद मुख्तारी, मईशत की बहाली और तरक्की की नई राहें इसने हमवार की हैं और दुनिया भर में ई कॉमर्स के बादशाह और मारूफ ब्रिटिश पाकिस्तानी बिजनेस कोच शकील अहमद मीर हैं हमारे गेस्ट। और अब पाकिस्तान की मौशी तरक्की और नौजवानों की फलाह बहबूद के लिए एक तारीखी मंसूबा विजन पाकिस्तान 2030 का आगाज़ कर रहे हैं और इस मंसूबे का बुनियादी जो मकसद है वो पाकिस्तान में बढ़ती हुई बेरोज़गारी को कम करना है, नौजवानों को बाइख्तियार बनाना है और मुल्क की मईशत को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करना है। बिल्कुल ऐसा ही है और 2014 के अंदर अक़वाम मुत्तहिदा ने आज ये 15 जुलाई को जो वर्ल्ड यूथ स्किल डे होता है इसको इंट्रोड्यूस कराया था, मुतारिफ़ कराया। इसका मकसद ये होता है कि जो नौजवान नस्ल है उनको एक रास्ता दिखाया जाए, एक रूट मैप बताया जाए और फिर उस रूट मैप के साथ साथ उनको कोई ना कोई ऐसे स्किल सिखाए जाएँ ताकि वो एंटरप्रेन्योर्स बन सकें, चाहे वो किसी भी तबके से हो, किसी भी रंग नस्ल से हो, किसी भी मज़हब से हो। इसी कार खैर के अंदर और इसी विजन को आगे बढ़ाते हुए विजन पाकिस्तान 2030 यू हैव हर्ड अ लॉट ऑफ नेम्स कि आप बाहर से पाकिस्तानी आते हैं और वो एक पूरी एक पब्लिक फिगर बना दिए जाते हैं, लेकिन उसके पीछे हकीकत क्या होती है आज हम आपको बताते हैं कि ऐसे जो है वो एक पाकिस्तानी भी हमारे साथ मौजूद है जिनका दिल तो पाकिस्तानियों के लिए धड़कता है, जिनका दिल पाकिस्तान में धड़कता है, लेकिन वो बाहर इसलिए होते हैं ताकि बाहर से जितने भी बिजनेस प्लान्स हैं, बिजनेस थॉट्स हैं या फिर जो डेवलपमेंट थॉट्स हैं वो लाकर अपनी कौम के लिए सरमाए के तौर पर उनको वफ़ किया जाए। तो ऐसे ही एक शख्स हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोजेक्ट हेड हैं विजन पाकिस्तान 2030 के शकील अहमद मीर। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग शकील। अस्सलाम वालेकुम। Walaikum assalam. Thank you very much, first of all, for having me on the show. Really appreciate आपने जो भी बातें की, ख़ास तौर पे इस दिन के हवाले से जो वर्ल्ड स्किल डे है यूथ के हवाले से, तो मेरे ख्याल में आप बड़ा एक खूबसूरत प्रोग्राम कर रहे हैं और मेरी ये कोशिश होगी कि जितना मैं आपके प्रोग्राम में नौजवानों को गाइड कर सकूँ, इसके अलावा जो अपने पाकिस्तानियों को गाइड कर सकूँ, तो मेरे ख्याल में ये हमारी कामयाबी होगी। अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। वैसे शकील मुझे एक बात आपसे कहनी है, तो ऑन एयर कह देता तो कि नौजवान नस्ल भी आपको देख रही है, यंगस्टर्स भी देख रहे हैं। बिजनेस प्लान्स तो एक तरफ, विजन 2030 जो पाकिस्तान का है वो एक तरफ, आपको तो इस वक्त सेलिब्रिटी होना चाहिए या फिर फिल्म्स की तरफ कभी जाने का रुझान नहीं रहा? अच्छा, आप एक डिफरेंट टॉपिक छेड़ रहे हैं। यहाँ पे दुबई में मैं बेस्ड हूँ मेनली, मतलब बाकी मुल्कों में अपनी कंपनीज वगैरह हैं, लेकिन यहाँ पे वेस्टर्न मीडिया के लिहाज से और ख़ास तौर पे सरप्राइजिंगली जो बॉलीवुड है उसके लिहाज से जितनी भी सेलिब्रिटीज़ आती रहती हैं यहाँ उठना बैठना होता है उनके साथ, और कुछ मैं फिल्म्स और जो टीवी सीरीज हैं वो भी प्रोड्यूस कर रहा हूँ। अच्छा, देखा मतलब यू आर ऑलरेडी इन दिस फील्ड, वो पता चल जाता है शक्ल से और एक ग्रेस से, एक ऑरा होता है इंसान का, पता चल जाता है। वो इंडस्ट्री खुद भी अप्रोच करती है ऐसे लोगों को क्योंकि उनको भी अच्छे फेसेस चाहिए गुड लुकिंग फेसेस। शकील, कमिंग बैक टू द पॉइंट, वर्ल्ड स्किल जो है वो यूथ के हवाले से डे है आज। व्हाट इज द विजन 2030, ये जरा सा इलैबोरेट करें कि व्हाट इज दैट टर्म। अच्छा, मैं इस तरह आपको एक, अगर मैं थोड़ा मिसाल के साथ समझाने की कोशिश करूँ सबके लिए इजी होगा कि देखिए, सबसे पहले इश्यू से बात शुरू होती है। इश्यू क्या है? नौजवान को अगर आप 20-25 साल पीछे जाएं तो बताया गया था कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। तो यहाँ करें, आप यूनिवर्सिटीज़ में जाएं तो उसके बाद क्या होता है, कोई ज़माना था कि किसी एक आदमी ने डिग्री की उसको जॉब मिल भी जाती थी। अब सारे पढ़ लिख गए हैं, ज़्यादातर हमारे नौजवान 64-65% जो हमारा अवाम है हमारी, उसमें नौजवानों की ये तादाद है। और उसमें देखिए कि आप पढ़े लिखे नौजवान भी इतने ज़्यादा, लेकिन फिर भी जॉब्स अवेलेबल नहीं। लेकिन जॉब्स कहाँ से आती हैं? जॉब्स आती हैं जब बिजनेस अपॉर्चुनिटी होती है, जब बिजनेस फलता फूलता है, स्टार्टअप्स होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज बनती हैं, तो उनसे जॉब्स प्रोड्यूस होती हैं। लेकिन फिर बिजनेस वाले अपना रोना रोएंगे कि हमें सपोर्ट नहीं मिलती। हमने अपने इलाके में एक बिजनेस शुरू किया जो कि नेशनल बन सकता है, इंटरनेशनल बन सकता है, अब उसके लिए पैसा चाहिए, उसके लिए सपोर्ट चाहिए, वो अवेलेबल नहीं है। और तीसरी तरफ मत की बात है कि हमारा इन्वेस्टर रो रहा है, वो मुल्क से बाहर पैसा लगाने के चक्कर में है कि यार किसी इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी में पैसा लगाऊं, उसको मल्टीप्लाई करूं, उससे अच्छे प्रॉफिट्स आ सकें।
तो सिंपल विजन पाकिस्तान ये है कि हर सिटी में और हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इंशाल्लाह इसके साथ साथ मैंने बिजनेस हब्स बना देने हैं, जहां पे नौजवान, जहां पे बिजनेसेस और जहां पे इन्वेस्टर्स मिल के काम कर सके। सो नौजवानों को उनकी स्किल्स देनी है, यानी आजकल मॉडर्न दौर है, हमें मेरे ख्याल में इस वक्त यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे भी देखा जा रहा होगा, तो पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। और मजे की बात यह है कि इतनी सपोर्ट ना होने के बावजूद $500 मिलियन हमारा नौजवान कमा के, बाहर से कमा के पाकिस्तान में लेके आ रहा है। लेकिन इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, $multi-billion आ सकते हैं। तो उसमें सिर्फ नौजवानों को सिखाना ये मकसद है कि एंगल तो 3 है, यानी बिजनेसेस के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए और नौजवानों के लिए। और नौजवानों के लिए खासतौर पे एंगल ये है कि यार सबसे चालाक कौम हो आप दुनिया की, यानी इससे तेज इंटेलिजेंट बंदे जो है ना, सही डायरेक्शन में बस उनको लगाने की देर है। बिल्कुल, आप देखें कि कोई भी चीज वायरल करनी है, मीम्स बनाने में नंबर 1 है, यही इंटेलिजेंस आपने क्या करनी है, अपने करियर और अपनी लाइफ की तरफ लगानी है। और सिंपल उसका तरीकाकार क्या है कि आप घर बैठे बैठे सब कुछ सीख भी सकते हैं। आपके पास फोन है, आपके पास लैपटॉप है ज्यादातर के पास, तो उसी को आपने यूज करना है। और क्या करना है, आप पूरी दुनिया में अपनी सर्विसेज ऑफर कर सकते हो। सो सिंपली एक लगते हैं आपको वेबसाइट कैसे बनती है वो सीखने में, ग्राफिक डिजाइनिंग सीखने में, ई कॉमर्स सीखने में, डिजिटल मार्केटिंग सीखने में। तो ये इसमें से कोई स्किल सीख के आप कुछ प्लेटफॉर्म्स है वहां पे रजिस्टर करें और अपनी सर्विसेज ऑफर करना शुरू करें। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत किन शोबों में नौजवानों को आजकल जो है महारत हासिल करना ज़्यादा बेनिफिशियल है? जैसे आपने डिजिटल की बात की, ये सारी बस यही है या इसके अलावा भी और कुछ आप बताएंगे? देखिए, वो तो डिपेंड करता है कि नौजवान का असल में अल्टीमेटली तो ये होना चाहिए टारगेट के जो मेरा पैशन है मैं उसमें, उस फील्ड में अपना जो है ना प्रोग्रेस करूँ, वो सीखूँ। लेकिन हॉट स्किल्स होती हैं पूरी दुनिया में इस वक्त। डिजिटल मार्केटर, यानी डिजिटल मार्केटर क्या होता है, किसी का भी कोई बिजनेस हो, उसने अपनी आवाज, उसने अपनी प्रोडक्ट, उसने अपनी सर्विस दुनिया तक पहुंचानी है। और वो कौन पहुंचाता है आजकल के डिजिटल दौर में? जो डिजिटल मार्केटर होता है। तो ये स्किल तो इस वक्त दुनिया में नंबर 1 है। और ये कल आपने जब अपना बिजनेस भी शुरू करना है तो सारी आपको बिजनेस की समझ आ जाएगी। सो नंबर 1। देन दूसरा, आपको आजकल शोर शराबा नजर आ रहा होगा AI का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसमें आप उसको सीख के आप बॉट्स बना सकते हैं, उसमें आप बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम्स डेवलप कर सकते हैं जो बिजनेसेस को भी चाहिए, जो लोगों को चाहिए। इसी तरह ई कॉमर्स देखें, ई कॉमर्स मैंने नौजवानों को देखा, बेशुमार एग्जांपल्स हैं कि लड़के लड़कियां वो इंस्टा पे, टिकटॉक पे उन्होंने अपने पेजेस बनाए या अपने चैनल्स बनाए और वहां से क्या करते हैं कि कोई ब्रांड लॉन्च कर देते हैं। लड़कियों को शौक होता है हमारे कि उनको नए नए डिजाइन, तो वही वो उन्होंने शेयर करना शुरू कर दिया, वहां से बिजनेस बन गया, ऑर्डर आना शुरू हो गए। तो सबसे पहली स्टेज ये है कि एक तो अपना जो सोशल मीडिया है, सिर्फ हमने लड़ाई झगड़े के लिए, सियासत के लिए, क्रिकेट के लिए ये चीजें करें, ये हमारा शुगल तो साथ साथ चलना चाहिए। लेकिन एक बड़ा टाइम उसमें से आप अपना, अगर आप बाउंड कर देना कि यार मोर देन 60% टाइम मैंने लगाना अपने आप पे, अपने आप को डेवलप करने में, तो अपनी आपकी जो प्रोफाइल है वो सोशल मीडिया पे आप दुनिया को दिखा रहे हो मैं कौन हूं, तो उसमें ये क्यों ना दिखाओ कि मेरी ये स्किल है, मैं ये काम करता हूं। तो वहीं से आपको कई दफा जो है ना राब्ते होने शुरू हो जाते हैं, यानी जो कस्टमर्स हैं आपका काम देखेंगे। तो वो प्रोफेशनल एक प्रोफाइल बनाना अगर आपने डिजिटल वर्ल्ड में, और जो मेरा मिशन ये है कि मैं ये बेसिक नौजवानों को ये बताता हूँ कि $1000 तो कम से कम कमाना है महीने का, और बहुत आसानी से आप कमा सकते हो अगर आप राइट स्किल सीखते हैं और राइट प्लेटफॉर्म पे जाके दुनिया को बताते हैं कि मैं क्या काम करता हूँ, तो आपको ऑर्डर मिलना शुरू हो जाता है। और शकील, एक सवाल मैं यहाँ पर ये करना चाहूँगा, जैसे आपने एक अमाउंट कोट किया $1000 का, तो दैट वुड बी, ये बन जाते हैं 2,70,75,000 रुपये, यानी कि 275 पाकिस्तानी रुपीस। तो एक आम आदमी के लिए इस वक्त जो कि 35 से 40 हज़ार रुपये कमा रहा है और वो 2 से 2.5 लाख रुपए कमाना चाहता है, कि वो एक हैंडसम अमाउंट है जिसके अंदर अपनी पूरी फैमिली को रन कर सकता है, अपनी छोटी मोटी लग्जरीज को भी पूरा कर सकता है। तो अब जरा बेसिक चीज़ों पर आ जाते हैं, ताकि जो लोग इस वक्त देख रहे हो, खासतौर पे यंगस्टर्स आपको इस वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उनका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा होगा कि ये शकील अहमद मीर साहब ने ये बात कर दी है, अब इसके बाद क्या, ये कह तो दी है बात, अच्छा ये होगा कैसे, स्टेप बाय स्टेप इस पर जरा आते हैं कि आप बिजनेस सेंटर्स बनाने जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा होने जा रहा है ना, पाकिस्तान के बिजनेस सेंटर्स होंगे और उनको आप मॉनिटर कर रहे होंगे, उनको रेगुलेट कर रहे होंगे, ऑर्गेनाइज कर रहे होंगे। बच्चा कैसे उसमें एंटर हो सकता है, कैसे रजिस्टर्ड हो सकता है, या कैसे अपने आइडियाज को वहां पर लेकर आ सकता है, व्हाट वुड बी द प्रोसीजर? ओके, सो इस्लामाबाद में हमने अपना पहला जो हब है वो
बन चुका है, वो लॉन्च हो चुका है। तो वो जैसा मैंने कहा कि सारे डिस्ट्रिक्ट्स में आना, लेकिन इट्स अ ह्यूज एफर्ट, यानी एक नेशनल लेवल का प्रोजेक्ट है और उसमें टाइम लगना है, इसलिए मैंने 2030 बोला। लेकिन मैं क्या कर 14 अगस्त के दिन इंशाल्लाह ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहे हैं बिल्कुल फ्री नौजवान के लिए। उसमें क्या होगा कि आप जाके रजिस्टर करते हैं, फिर आपका वो AI बेस्ड है, यानी आपसे कुछ क्वेश्चन करके देखेगा कि आपका इंटरेस्ट क्या है सिस्टम, और फिर इंटरेस्ट के मुताबिक आपको वो कोर्सेज आपके सामने लाएगा जो फिर आप वो बैठ के अपने घर में आराम से वो सीख सकते हैं। उसी के अंदर एग्जाम्स इंटीग्रेटेड हैं, तो आपने स्किल सीख ली, यानी जो उनको वेट नहीं करना पड़ेगा कि मेरे शहर के अंदर ये प्लेटफॉर्म आए, तो वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तो पहले ही 14 अगस्त को इंशाल्लाह लॉन्च कर देंगे। तो उसमें आप अपनी स्किल, अपने टैलेंट के मुताबिक स्किल सीखोगे, और मैं साथ ये कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा एक नेटवर्क है पूरा 11 मुल्कों में अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त कंपनीज हैं, तो पूरा नेटवर्क जो है ना मैं उस सेटअप में लेके आऊँ। नॉर्मली होता क्या कि बच्चा कहाँ से डेस्परेट हो जाता है, फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है कि उसने स्किल सीख ली, काम सीख लिया, अब ये नहीं पता कि काम लेना कैसे है, अपनी सर्विस बेच। तो वहां पे मैं बिजनेसेस को कनेक्ट कर रहा हूं कि वही बच्चे जो पढ़ेंगे, नौजवान सीखते हैं, उनके एग्जाम्स होते हैं, जो टॉपर्स होते हैं, वो लिस्ट एक बनती जाएगी और वो अवेलेबल होंगे बिजनेसेस के लिए कि डायरेक्टली वहां से उनको हायर कर सकें। अच्छा। तो ये जो प्लेटफॉर्म है इंशाल्लाह 14 अगस्त वाले दिन मेरा टारगेट है कि इसको हम लॉन्च करें, तो वो आप घर बैठे फ्री में सीख सकेंगे। और ये स्टेप्स हैं, ये जो मैं विजन पाकिस्तान कर रही हूँ, ये सिर्फ एक एंगल है, एक छोटी परसेंटेज है जो है नौजवानों के लिए आज के दिन के मुनासिबत से। उसके अलावा उसमें टूरिज्म और काफी ज्यादा और सारी चीजें हैं बिजनेसेस के। ठीक है, बिजनेस हब्स के जो रजिस्ट्रेशन है उसके लिए कोई वेबसाइट है या कोई प्रोटोकॉल, कोई ऐसा कोई पोर्टफोलियो होना चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट्स भी होनी चाहिए, ये भी जरा इस पे बताइएगा। उसमें डिपेंड, देखिए नौजवान तो वो तो सबके लिए फ्री होगा, सिर्फ उसमें एक चीज की कमी कई दफा आ जाती है, नौजवान का फोकस और चला जाता है, जैसे सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन है, टिकटॉक है, हर कोई आजकल मोबाइल पकड़ा हुआ और स्वाइप कर रहा है। तो वो जो फोकस है वो लेके आना, और उसमें जो भी आप जो कोर्सेज हैं, बड़ी मेहनत लगी है, यानी जो जितने भी हमने हायर किए इंस्ट्रक्टर्स, वो ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने खुद उस काम से मिलियंस कमाए हुए हैं, और वो ज्यादातर PhD हैं, यानी इस लेवल तक हम गए हैं, उसमें 5 साल हमने लगाए हैं। तो वो नौजवान आके सीखे, उसमें फोकस करे, जैसा मैंने बोला 50-60% अपना टाइम निकालो, लगाओ यार। $1000 कमाते हो, 1 कमाओगे, $1000 कमाओगे, फिर 5 कमाओगे, 10 कमाओगे, जिस चीज के पीछे आप भाग रहे हो आपके पीछे आएगी कुछ अरसे के बाद। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि 14 अगस्त को आप ये विजन 2030 लॉन्च कर देंगे बाकायदा, और इसमें जो भी लर्न करना चाह रहे हैं AI, ई-कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग, ये सब चीज़ें वो फ्री में लर्न कर सकते हैं, और लर्न करने के दौरान ही साथ में उनको जॉब भी मिलेगी। अच्छा, नहीं, जो जॉब मिलेगी, ओवरऑल विजन पाकिस्तान तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें हम रियल एस्टेट, उसमें ई-कॉमर्स है, उसमें बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं। शिमाली इलाका जात में मेरा प्रोजेक्ट है कि हमने 20-30 जो हैं वो क्या कहते हैं कि हम जो बाहर से गोरा बड़ा इम्प्रेस हो रहा है टू बी ऑनेस्ट पाकिस्तान की खूबसूरती से, तो वहां पे लेकिन फैसिलिटीज नहीं होती, तो उसमें एक पूरा बल्तिस्तान ही को देख लें, तो वो $multi-billion का वो प्रोजेक्ट है। तो काफी सारे उसके चैप्टर्स हैं, उसमें से एक चैप्टर है नौजवानों वाला, उसके लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म 14 को लॉन्च कर रहे हैं, और उसमें कोई भी रजिस्टर हो सकता है। लेकिन उसमें देखें, जॉब अगर मेरा एक बिजनेस है, ऑनेस्टली मैं अगर देखूं, मेरा दिल तो ये है कि मैं हर पाकिस्तान के नौजवान को नौकरी दूं, लेकिन मैं 14-15 करोड़ नौजवानों को कैसे नौकरी दे सकता हूं? तो उसमें ये होता है कि वो खुद ब खुद जो बच्चे फिर सीखते हैं, इंटरेस्ट शो करते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं, उन्हीं को आगे जाके मौका मिलता है। अच्छा, आपके इस विजन के अंदर एक चीज़ और है कि सयाहत के शोबे के अंदर तरक्की हो, जबकि जदीद जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें सरमायाकारी हो, यूरोपीय ममालिक के अंदर जो तरबियत याफ्ता पाकिस्तानी नर्सिस की तैनाती इसमें शामिल है। ज़रा इसको भी एलैबोरेट कीजिएगा। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग जो आपने सयाहत की बात की इसमें। जी जी बिल्कुल। अच्छा, सियाहत में क्या, ये अभी कुछ अर्सा पहले जब मैंने देखा कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स, गोरे खास तौर पे, वो आ रहे हैं, दो चीज़ों की तारीफ कर रहे हैं। एक कह रहे हैं कि शिमाली इलाका जात जो है, खास तौर पे ओवरऑल पाकिस्तान, लेकिन खास तौर पे शिमाली इलाका जात जो है स्विट्जरलैंड से भी ज्यादा खूबसूरत है। नंबर 2 चीज की तारीफ करते हैं, पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी, यानी उनसे पैसे नहीं ले रहा, रेडी वाला बेचारा गरीब सा समोसे बेच रहा, फ्री में दे रहा, कह रहा मैंने पैसे नहीं लेने आपसे। तो मैंने कहा कि ये दो चीजें यार, हम क्या दिखाते रहते हैं दुनिया को कि कैसा मुल्क है, इसमें क्या क्या गंदगी है, क्या मसले मसाइल हैं, ये हम क्यों नहीं दिखाते जो हमारे में अच्छी भी चीजें हैं। और अच्छी चीज
बिल्कुल। तो वहां से हमने एक प्रोजेक्ट डिजाइन किया मरी के पास, हमने पहला उसका जो है ना संगे बुनियाद रख भी दिया, और पूरे जो सारे शुमारी इलाके जाते हैं उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हम ऐड कर रहे हैं ताकि वो जो बाहर से लोग आएँ वो उनको वो फैसिलिटीज़ मिल सकें यूरोपियन स्टैंडर्ड्स की। और दूसरी जो आपने बात की, हमारी सबसे बड़ी पावर ओवरसीज पाकिस्तानी, एक तो बंदा हमने एम्बेसडर छोड़ा हुआ दुनिया में, यानी 1 करोड़ के करीब ओवरसीज पाकिस्तानी जो मिडिल ईस्ट में बैठा हुआ, यूरोप में बैठा, अमेरिका, यूके, एवरी सब कॉन्टिनेंट एंड एवरी कंट्री। तो इनको जो ये लोग हैं हमारे एम्बेसडर हैं, सिर्फ उनको कनेक्ट करना है हमने अपने नौजवान के साथ, अपने बिजनेसमैन के साथ, कि वो हमारे एम्बेसडर बन के इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान में लेके आए, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तान में लेके आए। तो दिस इज नाउ आई थिंक आई बी एबल टू क्लैरिफाई कि विजन पाकिस्तान है क्या, कि सब चीज को कनेक्ट करना, एक तरफ नौजवान, एक तरफ बिजनेसमैन, एक तरफ इन्वेस्टर, एक तरफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी बिलियंस ऑफ डॉलर्स अगर हम प्लेटफॉर्म दे दें जो बाहर की कंपनीज हैं, यूरोपियन कंपनीज हैं, वो मतलब क्या करते हैं, वो पैसा लगाते हैं ना किसी भी कंट्री में, लेकिन सिर्फ उसके लिए एक माहौल बनाना पड़ेगा। तो मेरी एफर्ट ये है कि मैं खुद बिस्मिल्लाह कर दूं, फिर लोगों को नजर आना शुरू हो जाएगा, और बाहर से भी इंशाल्लाह हम लोग लेके आएंगे कि वो भी यहाँ के काम करें। तो आप जो बिजनेस हब्स हैं उनको भी उसी अपने प्रोग्राम में कोलैबोरेट करवाते हैं ताकि जो लर्न कर रहे हैं आपके पास इस प्लेटफॉर्म से वो फौरन बरसरे रोजगार भी हो सके? बिल्कुल। अच्छा, उसमें आप देखें, सिंपल ये है कि फर्ज करें कि कराची में अगर आप बैठे हुए हैं, तो कराची का एक लोकल कोई बिजनेस है, किसी ने ई कॉमर्स का या कोई ब्रांड लॉन्च किया, कपड़े का ब्रांड है या किसी भी चीज का ब्रांड है। अब हो सकता है उसकी क्वालिटी ऐसी हो कि वो सिर्फ कराची में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में जा सकता हो, पूरे पाकिस्तान में नहीं हो सकता है पूरी दुनिया में जा सकता हो, इंटरनेशनल। लेकिन उसके लिए उसको उस जो बिजनेस का ऑनर, उसको क्या चाहिए? उसको शायद पैसे की जरूरत है, शायद सपोर्ट की जरूरत है, एक इंटरनेशनल टीम की जरूरत है। तो वो सपोर्ट उसको देना, और जब वो सपोर्ट मिलेगी, वो बिजनेस ग्रो होगा, तो क्या होगा? जॉब की अपॉर्चुनिटीज पैदा होंगी, और उसी प्लेटफॉर्म के अंदर नौजवान ट्रेन हो रहा है, तो सबसे पहले प्रायोरिटी उनको मिलेगी कि यहीं से हायर करो। तो ये एक मंसूबा, मैं एक बिजनेस की एग्जांपल दे रहा हूं। इमेजिन कि कराची के अंदर 1000 बिजनेसेस हम ऐसे पकड़ते हैं, और हजारों के लिए वो इन्वेस्टर भी मौजूद है, हजारों हमारे नौजवान भी ट्रेंड हैं, वो सब जब मिल के काम करते हैं तो वो लोकल इकोनॉमी को उठाएंगे, एंड ओवरऑल सारा प्रोजेक्ट जो है पाकिस्तान की इकोनॉमी को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। ये ओवरऑल में ये विजन पाकिस्तान है। ठीक है। अच्छा शकील, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आते तो हैं, बड़ा नाम, बड़े बिजनेस चीज़ें स्कैम करके फिर चले जाते हैं, और नौजवान बड़े डिस्टार्ट हो जाते हैं। तो आप उन लोगों के लिए भी एक वाज़ेह पैगाम दें ज़रा सा, क्योंकि आपने बड़ा अच्छा ट्रांसपेरेंसी रखी है, सारी चीज़ों को क्लियर किया है, विच आई पर्सनली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स, कि बड़ा वाज़ेह नज़र आ रहा है ये विजन है, ये काम है, और ये काम होना शुरू हो गया। 14 अगस्त तक ये चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएंगी, बड़ा एक वाज़ेह प्लान है। ज़रा इस पर भी मुझे बताइएगा कि बहुत सारे नौजवान ऐसे ट्रैप हो जाते हैं बेचारे, कि ये स्कीम आ गई है, 1 क्लिक अवे है, एक स्वैप करेंगे और आप काम हो जाएगा आपका। इस तरह की आपको अगर कोई बंदा प्रॉमिस कर रहा है कि एक वेबसाइट पे जाओगे, इधर क्लिक करोगे, ऐसे 2 ऐड देखोगे, या आप ऑनलाइन कोई ट्रेडिंग करोगे, कुछ बटन दबा दोगे, क्रिप्टो और इस तरह की चीजें, ये सारी स्कैम्स, ये सारे स्कैम्स हैं। और यहाँ पे कहता हूँ कि नौजवान हमारा इतना तेज है, इतना तेज है, उसको पता है कि कौन सा क्लिप कैसे कहाँ से निकालना है। तो उसको ये जो अक्ल है, इंटेलिजेंस इस्तेमाल करनी चाहिए। देखें, मेहनत अगर आप करें, और मेहनत जो चीजें मैं सिखा रहा हूँ वो 3 महीने की सारी मेहनत है, यानी 1-1.5 महीने में आप स्किल सीखते हो, फिर उसके बाद मेहनत करते हो 3 महीने में। यानी आप ज्यादा से ज्यादा, जिस नौजवान ने 16 साल और अपने वालिदैन का 20-30 लाख लगाया एक डिग्री पे, तो उसके लिए 3 महीने की मेहनत क्या चीज है, वो भी फ्री में। तो 3 महीने की मेहनत करो, तो इंशाल्लाह विद इन 6 मंथ्स आप $1000, यानी वो आपके जो आप कह रहे थे कि 2,75,000 या 2,80,000 बनता है, तो दिस इज नथिंग। तो वो नौजवान ने खुद देखना है कि यार वो जो बिजनेसेस हैं, वो जो स्किल्स हैं, वो तो डिजिटल मार्केटिंग तो सबको पता है ना, उसमें तो कोई फ्रॉड नहीं है। सबको पता है कि ई कॉमर्स, हाँ भाई ई कॉमर्स आप दराज देखें पाकिस्तान में चल रहा है, और बड़े प्लेटफॉर्म है, तो ये सारे लेजिट बिजनेसेस हैं। तो इसमें काम करना, अगर कोई स्कीम लेके आता है कि इधर 10 रुपए लगाओ, उधर से लाख रुपए आना शुरू हो जाएगा, कंप्लीटली बोगस एंड स्कैम। एंड मैं यानी जो आके लोग इस तरह के स्कैम्स करते हैं, उनसे ज्यादा हमारा अपना नौजवान, मैं उसको जिम्मेदार ठहराता हूँ कि यार होश करो, तेज तराज बंदे हो, दुनिया का नंबर 1 टैलेंट है मेरे ख्याल में। तो इसको देख सोच समझ के, और जो हम प्लेटफॉर्म जो हमने लॉन्च किया वो तो कम्प्लीटली फ्री है, यानी उसमें स्कैम वाली तो कोई चीज हो ही नहीं सकती। मैं अपना पैसा लगा रहा हूँ, इट्स मिलियंस ऑफ डॉलर्स।
ठीक तो वो मेरे ख्याल में इस तरह के तो वो हमारा कोई सिस्टम भी होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से कि इस तरह के अगर लोग आते हैं, बेचारी हमारी पहले गरीब आवाम है उसको और बेवकूफ़ बना के चले जाते हैं, तो वो उसको कर्ब किया जाए। लेकिन चलो ये तो बहुत अच्छा आपका एक विजन है, विजन 2030, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि 2030 के अंदर ही आप नमूदार होंगे पाकिस्तान के अंदर। व्हेन आर यू कमिंग टू पाकिस्तान, ताकि आपका एक ग्रैंड जो है वो एक इवेंट रखा जाए और जो यूथ इंटरेस्टेड हो चुकी है, क्योंकि मेरे प्रोड्यूसर मुझे बता रहे हैं कि सोशल मीडिया पे जो लोग आपको देख रहे हैं और सुन रहे हैं वो पूछ रहे हैं कि कैसे अप्लाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो उसको भी फिर किया जाए। तो एनी प्लान्स फॉर कमिंग पाकिस्तान? इंशाल्लाह विद इन कपल ऑफ वीक्स मैं खुद भी आ रहा हूँ पाकिस्तान। प्लेटफॉर्म तो जैसे मैंने कहा कि इस्लामाबाद से हमने लॉन्च भी कर दिया। ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है नौजवानों के लिए खास तौर पे, ये 14 अगस्त बन चुका है, लेकिन 14 अगस्त वो हमारा जो जश्न आज़ादी है उसके साथ मैं चाहता हूँ कि उसी के साथ लॉन्च किया जाए। तो ये सारी चीज़ें पहले से सेट हो चुकी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपनी भी काफ़ी फॉलोइंग है, यानी 5-6 मिलियन तो लोग मुझे वर्ल्ड वाइड फॉलो करते हैं ज़्यादा। वेरी गुड। तो वो मतलब इतनी बड़ी आर्मी है पाकिस्तान के अंदर भी, फिर ओवरसीज पाकिस्तानीज भी जो फॉलो भी करते हैं, तो उनके लिए तो समझे ये पहले से लॉन्च हो चुका है। मेरे ख्याल में आपके आने पर भी यहाँ पर कुछ इस तरह की मार्केटिंग होनी चाहिए कि जगह जगह बैनर्स हों, ताकि हमारी यूथ ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हो इस प्रोग्राम से और जल्द से जल्द रजिस्टर करवाएं। बिल्कुल, और मैं ख़ास तौर पे आपका स्पेशल थैंक यू। मेरे ख्याल में जो टीवी चैनल्स पे और इस तरह के प्रोग्राम्स में आप जितनी भी सियासत दिखा लें, आप जितनी भी लड़ाइयाँ दिखा लें, वो शायद वायरल तो हो जाए, लेकिन ओवरऑल इसका पाकिस्तान का फायदा नहीं है। पाकिस्तान का फायदा इस किस्म के प्रोग्राम्स में है। इमेजिन कि आप लोग ही वीकली या मंथली कोई प्रोग्राम ऐसा करते हैं जिसके अंदर ही वो नौजवान को गाइडलाइन मिल जाए, जिसके अंदर ही हम मिलियंस ऑफ पीपल हैं उनको सिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे। तो इस तरह के प्रोग्राम्स वो इनिशिएट करने का मेरा एक पूरा इरादा भी है कि टीवी के अंदर बिजनेस की बात हो रही हो, करियर की बात हो रही हो, पॉजिटिविटी की बात हो रही हो, तो जब ऐसा होना चाहिए। यू आर मोस्ट वेलकम। जब आप कराची विजिट करें तो आप NTN के जो मॉर्निंग शो है उसमें एज अ गेस्ट अपीयर हों और अपने इस प्रोग्राम विजन 2030 को लेकर जितना ज़्यादा आप इसको एलैबोरेट करें और जितना ज़्यादा हमारी यूथ को इसके बारे में आगाही फराहम हो, उतना ही अच्छा है। अच्छा शकील, एक चीज़ और यहाँ पर ऐड कर दूँ कि कोई रुकावट आ रही है इस विजन को कंप्लीट करने में? कोई हर्डल है? हुकूमती सतह पर कोई सपोर्ट की नीड है? अच्छा, वो मैं कोशिश ये करता हूँ कि सियासत से तो एक मेरा बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है, तो उससे बिल्कुल साइड पे रहता हूँ। बहुत वेट किया, मतलब सपोर्ट ये हो सकती थी कि हालात बहुत अच्छे हों, तो मैंने फिर ये सोचा कि यार हम नहीं करना, अगर हालात भी बदलने हैं, अगर इकॉनमी बदलनी है, हमने खुद ही करना। तो उस सिलसिले में गवर्नमेंट के साथ हमारी बातचीत चल रही है कि किस तरह से मिल के कुछ लॉन्च किया जा सके, लेकिन वो होता या नहीं होता, वो अब स्टेप ले लिया है। हर्डल्स एज सच नहीं है, लेकिन सपोर्ट के लिहाज से देखें, मेरे ख्याल में ये बनता स्टेट का, इस किस्म का जो प्रोजेक्ट होता है वो होता तो ज्यादा स्टेट का प्रोजेक्ट है, लेकिन आई एम ट्राइंग टू सपोर्ट कि चाहे अपना नौजवान है, चाहे गवर्नमेंट है, चाहे अपने अदारे हैं या अपने लोग हैं, इनको हमने सपोर्ट करना। तो ये एक गिविंग वाला एंगल है कि अल्लाह ताला ने इतना दे दिया कि वो कहते हैं कि संभाला नहीं जाता, तो वो फिर उसमें सबसे पहला ख्याल अपनों का आता है कि उनके लिए भी कुछ किया जाए, तो उस एंगल से कर रहे हैं। बाकी आप लोगों की सपोर्ट, ये इस तरह की अवेयरनेस, और डेफिनेटली आई वुड लव कि मैं कराची आता हूँ तो आपके साथ, बल्कि आपको दुबई भी कभी इन्वाइट करते हैं ताकि यहाँ बैठ के भी हम कुछ रिकॉर्डिंग कर सकें। वहाँ पर भी एक सेमिनार हो सकता है इससे रिलेटेड। और आपसे ये भी पूछना चाहेंगे, ये जो इन्वेस्टमेंट है इस प्रोग्राम के लिए और जो बिजनेस पार्टनर्स हैं वो कौन होंगे आपके? अच्छा, इसमें जो हर लोकल हब है ना किसी भी शहर के अंदर, तो उसकी अपनी पूरी की पूरी कैंपेन्स हैं। यानी हम एक तरफ रजिस्ट्रेशन करते हैं नौजवान के जो इस प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, एक तरफ हम रजिस्ट्रेशन करते हैं बिजनेसेस की, कि आपका एक बिजनेस है जिसका पोटेंशियल है कि आज आप 10 लाख कमा रहे हैं, 1 करोड़ कमा रहे हैं, और उसका पोटेंशियल है कि $1 मिलियन महीने का कमा सकता है। तो वो पोटेंशियल तक कैसे पहुंचना है, उसको उसमें वो उसके प्रोग्राम्स होते हैं कि उनको गाइड भी करते हैं। फिर जो सपोर्ट उनको चाहिए, उन्हीं को सपोर्ट क्या चाहिए होती है, ज़्यादातर पैसा चाहिए होता है, ज़्यादातर स्किल्स चाहिए होती हैं, स्किलफुल पीपल चाहिए होते हैं। दूसरी तरफ इन्वेस्टर है, उनकी भी रजिस्ट्रेशन होती है। तो सिंपल हमारा काम ये है कि इन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए, वो खुद ही आपस में उनको सिखाएंगे कि कैसे आपने आप कोलैबोरेशंस करनी है। यानी वहीं का इन्वेस्टर उसी इलाके के बिजनेस में पैसा लगाता है, वो बिजनेस बढ़ना शुरू होता है, उसी इलाके के नौजवान को उससे जॉब मिलेगी। तो ये ओवरऑल प्रोग्राम है, और
बिजनेसेस, अगर बिजनेस में पोटेंशियल है, आई एम द बिगेस्ट इन्वेस्टर कि मुझे अगर कोई बिजनेस मिले जिसमें वाकई एक अच्छे लेवल पे बंदा लेके जा चुका है, जो इंटरनेशनल जा सकता है। यानी इसी के अंदर एक प्रोग्राम है कि मैंने अपने मुल्क की, अगर हमारी 1000 या 100 टॉप की प्रोडक्ट्स हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलती, तो उसको पूरी दुनिया में लेके जाना। तो इस तरह के काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, लंबा चौड़ा प्रोग्राम है, लेकिन ओवरऑल आई होप कि आप और खासतौर पे हमारा नौजवान और हमारी आवाम इसको समझ पाएगी। ठीक है, आखिर में ये भी जानना चाहेंगे शकील अहमद मीर साहब के इस वक्त की बड़ा खूबसूरत सा एक विजन है, और जैसे कि बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी हैं जो बाहर रह रहे हैं और फिर यहाँ पर आए हैं, बड़ा उनको बूम मिला है, उन्होंने कुछ फूड चेन्स भी स्टार्ट कर दी हैं, जिससे लोगों को एक पूरा फ़ायदा होने जा रहा है, और आई डोंट नो फ़ायदा होने जा रहा है नहीं होगा, या सारी चीज़ें बेस्ट विशेस सबके लिए। लेकिन कोई ऐसा विजन भी आपके साथ है, जैसे आपने बड़े खूबसूरत विजन्स का जो है वो थॉट शेयरिंग की है कि बिजनेस सेंटर्स होंगे और बिजनेस हब्स होंगे, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होंगे, कोई ऐसी थॉट भी इन फ्यूचर रखी है कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म भी देना है जिस पर रोज़गार खुद ब खुद लोग आके ले सकें? इसमें जो ओवरऑल खुद ब खुद रोजगार वाली जो आपने बात की कि अपॉर्चुनिटीज हों, आप यही बात करें कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो, अपॉर्चुनिटीज हों और लोग आके उसको अवेल कर सकें, तो उसमें जो ये जो नौजवानों को पूरा ट्रेनिंग करने वाला प्रोग्राम है, लाइकवाइज देयर इज अ प्लेटफॉर्म कि हम पूरी दुनिया से, और ख़ास तौर पे अपने जो ओवरसीज हैं और ख़ास तौर पे अपने मुल्क के अंदर सारी अपॉर्चुनिटीज एक प्लेटफॉर्म के अंदर लेके आए। और वो अपॉर्चुनिटीज फिर देखें, उसमें क्राइटेरिया तो एक होता है, यानी किसी ने अगर बिजनेसेस हैं पाकिस्तान में, अगर आप देखें कराची के अंदर आप देखें तो हज़ारों बिजनेसेस हैं, उनको ओबियसली टैलेंट की ज़रूरत तो पड़ती है, और टैलेंट का मतलब ये हाल है। देखें अभी इस्लामाबाद में लॉन्च किया तो आपने कहा कि कोई चैलेंज, कोई ट्रबल आ रही है, सबसे बड़ा ट्रबल ये आती है कि क्वालिफाइड लोगों को हायर करना, एक्सपीरियंस को हायर करना। अब जब मैंने विजन ये मैनेज करना है, अब इसमें हज़ारों लाखों लोग हैं मैनेजमेंट में, तो उन लोगों को जब आप हायर करते हैं तो स्किल में जब आप जाते हैं तो वो कई दफ़ा इतना मैच्योर लोग आपके पास आपको मिलते नहीं हैं, या वो सही तरह से अप्लाई नहीं कर पाते। तो वो इस प्लेटफॉर्म के अंदर ही जिस सारी चीज़ें इंटीग्रेटेड होंगी, जहाँ फिर अपॉर्चुनिटीज़ भी लोगों को मिल रही हैं कि कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, और लोग फिर उसको अवेल कर सकते। तो दैट्स अ पार्ट ऑफ द ओवरऑल सिस्टम इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया। विश यू वेरी गुड लक फॉर योर विजन 2030 एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि जल्द अज जल्द आपका ये प्रोग्राम लॉन्च हो और अल्लाह ताला आपको इस तरक्की से हमकिनार करे, और हमारी कौम के लिए जो आपने अच्छी सोच रखी उसको भी दवाम बख्शे। बिल्कुल ऐसे ही है, और नौजवानों के जो स्किल का आलमी दिन है तो उसके हवाले से आज बात हो रही है, और साथ साथ जो एक कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कुछ करना चाहते हैं इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए, इस मदरलैंड के लिए, तो उनको हमेशा एक सपोर्ट करनी चाहिए। शकील अहमद मीर प्रोजेक्ट हेड थे विजन 2030 के, इस विजन पाकिस्तान के। अब देखना ये है कि जब ये आते हैं यहाँ पर, बिजनेस हब बनाए जाते हैं, बिजनेस सेंटर्स बनाए जाते हैं, लोगों को फ़ायदा होता है, तो ऐसे लोगों को सपोर्ट करना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि ये आपकी बेहतरी के लिए, ये आप लोगों के लिए, ये हमारे लिए नहीं है, इससे आपका अपना रोज़गार बेहतर होगा। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है, और साथ साथ कल के रोज़ फिर हाजिर होंगे एक अच्छी सी स्टोरी के साथ। कल जब तक के लिए मेरी पूरी टीम को और मेरी को होस्ट को, खूबसूरत से गेस्ट को भी दीजिए इजाज़त। अल्लाह।